हरे राम हरे राम राम राम। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सब। हरे कृष्णा। यस हरे माता कृष्णा। सभी को जी, दंडवत स्टार्ट प्रणाम। द प्रेयर्स। या हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्ते। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते भागवते भगवती उत्तमश्लोके भगवती भगवति उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नन्दनाय च च नन्दगोपकुमाराय नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो गोविन्दाय नमः। नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपात्तमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथविन्द वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगुण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को थैंक यू सो दंडवत मच प्रणाम। रीता माता जी। आपने आज का जपा और आज का प्रेयर्स किया। थैंक्स अ लॉट माता जी, बहुत अच्छे से आपने किया। I tried my best, ma'am. हरी बोल, हरी बोल।
and you did हरे हरे yes, हरे Mataji. हरि बोल। Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी, दंडोत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। Now it's time for Prabhupada's quote. Let's see what Prabhupada has to say today. प्रभुपाद जी हर दिन कुछ ना कुछ बोले हैं हम सबके लिए, और उनका एक एक शब्द हमारे लिए क्या है, एक बूस्टर है, एक टॉनिक है, जो हमें हर दिन एक एनर्जी देता है, एक ऊर्जा देता है अ, अपना दिन का शुरुआत के लिए। लेट्स सी। तो आज है 4 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो वह सबसे प्रेम करता है। यदि आप उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो उसे सुनने वाले कीट पतंगों का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक ध्वनि तरंग है। मुंबई 4 जनवरी 1973। तो ये प्रभुपाद जी का ये उद्धरण कब का है? ये मुंबई में प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन का क्लास ले रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु का क्लास ले रहे थे। तो उसी में ये अंश है, उसी का ये अंश है, उसी प्रवचन का। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है, इसकी इतनी अगाध महिमा है कि हम जो ये चैंट करते हैं हरे कृष्ण, इससे क्या होता है कि ये केवल 2 शब्द नहीं है या 16 शब्द नहीं है। हरे कृष्ण राम, है ना, ये केवल 16 अक्षर 16 शब्दों का मंत्र नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक वाइब्रेशन है। ये और ये वाइब्रेशन कैसी है कि इसे जो कोई भी सुनता है वो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, पवित्रता आने लगती है, उनका भी उद्धार होने लगता है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हमें पता है कहाँ से आ रहा है। जब गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं, तो ये तरंगे वहां से आ रही है, और वहां से ही आते आते वैकुंठ धाम पास करते हुए और आध्यात्मिक लोक को क्रॉस करते हुए ये कहाँ आ रही है, भौतिक जगत में आ रही है। भगवान ये वाइब्रेशंस भेजते हैं, और वो वाइब्रेशंस से जब हम अपनी वाइब्रेशंस मैच करते हैं, हरे कृष्ण जब हम चैंट करते हैं, ऑब्वियसली हम इतने शुद्धता से नहीं करते, लेकिन फिर भी जब उस जो भगवान जी की वो जो ध्वनि आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, साउंड वेव्स आ रही है, तो जब हम भी उसी को चैंट करते हैं तो धीरे धीरे इसीलिए हम में भी परिवर्तन आता है, धीरे धीरे हमें हमारा भी उद्धार होता है। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे हमारी प्रकृति है कि हमारा स्वभाव है कि हम प्रेम करना चाहते हैं किसी से, तो वो प्रेम केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम अपने सगे संबंधियों से ही प्रेम कर रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है ना, ये इससे हमारा ब्लड रिलेशन है, या ये मेरे पति है, ये प्रेमी है, ये मित्र है। तो केवल मनुष्यों से ही वो प्रेम सीमित नहीं रहना चाहिए। ये प्रेम कहाँ तक जाना चाहिए, ये प्रेम हर उस कीट पतंगों तक भी जाना चाहिए। और वो कैसे जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। और क्योंकि हमें पता है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो साउंड वेव्स है, जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो भी सुनेगा, इवन पेड़ पौधे, हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं, हम वहां बैठकर चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये देखा गया है, ये एक रिसर्च भी हुआ है कि वो पेड़ पौधों की ग्रोथ जो है
बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और जो कीट पतंगे होते हैं जो हमारे घर में, मान लीजिए छिपकली है, कोई कीड़े हैं या चूहे हैं, वो भी सुन रहे हैं ना, तो ये एकदम आप विश्वास कीजिए कि उनका भी कहीं ना कहीं उद्धार हो रहा है। तो हमें सभी के साथ वो मैत्री भाव रख के सभी को अपने उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम कीर्तन करेंगे तो सभी का उद्धार होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये गाइडेंस दिया है कि हमें ये मन में नहीं करना है ना। जैसे गायत्री तो मन में किया जाता है, उसमें होठ भी नहीं हिलाने होते हैं, मन में होता है गायत्री का मंत्र। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें लाउड वॉइस में, तेज उच्च स्वर में हमें बोलना चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा उच्च स्वर में ही बोलेंगे। मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस पर है या बहुत सारे लोग एक साथ जपा कर रहे हैं, तो वहां पर हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि एटलीस्ट हमें सुन जाए। तो उसमें क्या होगा कि केवल अगर हमें सुनेगा तो हमारा ही उद्धार होगा। लेकिन जैसे हम अपने घर में हैं, तो घर में तो हम उच्च स्वर में कर सकते हैं कि जितने भी जीव हों, उनका भी उद्धार होता जाए, है ना। तो ये एक कृष्ण भावना भावित होने का ये एक गुण भी डेवलप होता है, विकसित होता है हमारे अंदर, कि हमारे अंदर सबके लिए प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान 14.4 भगवत गीता में क्या कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, है ना। और कहते हैं कि सारे जो योनियां है वो किससे आई है, मुझसे ही आई है। अहम बीज प्रदापिता, यानी कि भगवान कहते हैं मैं सभी योनियों का बीज प्रदाता पिता हूँ। तो अगर भगवान सभी योनियों के बीज प्रदाता पिता है, तो वो सारी संतानें, उनमें क्या रिलेशनशिप है, सब भाई बहन ही है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसने कौन सा कपड़ा ओढ़ रखा है, कोई पेड़ है या मनुष्य है या कोई पक्षी है या घोड़ा है, हाथी है, चींटी है। तो ये कपड़ा जो ऊपर से आवरण है, वो ना देख के हमें सबको क्या समझना चाहिए, सब भगवान की संतानें हैं। उस पर ब्रह्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब उन्हीं की संतानें हैं। तो हमें उनके साथ वो मैत्री भाव, वो रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा। और उच्च स्वर में जब हम हरे कृष्णा, भगवान ने हमको बोलने के लिए जिह्वा दी हुई है ना, और समझने के लिए बुद्धि दी हुई है। तो जब हम ये समझ पा रहे हैं भगवत गीता का, भगवान का उद्धरण, कि भगवान ही बीज प्रदाता पिता है सभी योनियों के, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो अगर हम किसी का उद्धार करने में सहायक हो सकते हैं, हम उद्धार नहीं कर रहे हैं, हम उद्धार करने वाले तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ, उसमें सहायक अगर जरा सा भी हो सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अपने घर में जो भी जीव जंतु रहते हैं, उनका उद्धार कर सकते हैं हम, है ना, करवा सकते हैं भगवान के इस पवित्र नाम से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई हरे होप कृष्ण माता जी, क्लियर भगवान टू का मन एवरीवन। जी जी। बहुत महान है। इतना सुना कि भगवान की बांसुरी से जो आती है ध्वनि, ये तो सुना था कि भगवान की बांसुरी से निकला है। एक बार पूछा था कि ऐसा हम्म नहीं है कि आधे इसी जगत में बनाया गया हो ये मंत्र, वो नीचे तक आता है आध्यात्मिक लोक को क्रॉस करके, और विरजा नदी को। तो ये बहुत बड़ी महान बात है। माता जी, हम जो करेंगे तो वाइब्रेशन मैच कैसे करेंगे? भगवान के हमेशा वाइब्रेशंस आते हैं। और हम्म। दूसरी चीज, यस प्रभु जी, गोलोक से ये लगातार माता जी, ये साउंड वाइब्रेशंस आते हैं। हाँ माता जी, ये तो बड़ी महान चीज है। और माता जी, एक चीज और है। अब उद्धार जो सबका हो, तो सबसे पहले तो इंसान होने के नाते, जो कि तीन गुणों से युक्त हैं, चाहते हैं कि अपना उद्धार हो पहले। तो यही बड़ा मुश्किल है कि हरे कृष्ण मंत्र मिला है हमें संस्था के माध्यम से, नहीं तो जगह जगह सब देवताओं की भी पूजा करते थे, सबकी करते थे, और पता नहीं था कि किसकी करनी है। तो पहले तो इंसान सोचता है कि अपना उद्धार हो,
फिर इस भाव से कि ये घर के लोग हैं, तो घर के व्यक्तियों का उद्धार हो, तब जीव जंतुओं और पक्षी पंछियों में आए ना माता जी, क्योंकि ये भौतिक जगत में रहते हैं, हम लोग के आध्यात्मिक में नहीं है। तो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे ये तो बाद में आएगा ना, पहले तो अपना और अपने घर का ही आदमी स्वार्थी होने की वजह से सोचेगा ना। हरे कृष्ण। जी। नहीं नहीं, तो वही जैसे जैसे हम अ, हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे, तो वो स्वार्थ जो है, वो सेल्फ सेंटर्डनेस जो है, मतलब हम अपने पर ही केंद्रित रहते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, ये मेरे कुटुंब, इसी में ही मेरे मित्र, इसी में ही हम रह जाते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कल के कोट में कहा था कि विश्व शांति के लिए अगर कुछ है तो वो कृष्ण भावनामृत ही है, तो वो हम तभी पूरे विश्व को अपना कुटुंब मान पाएंगे। ये देखिए प्रभु जी, गोलोक चार्ट से यहाँ एक पतली सी लाइन आ रही है। अगर मैं ये जो मेरा माउस ये कर्सर है, दिख रहा है क्या? नहीं माता जी, पिछली बार भी बताया था जी आपने, हालांकि जी। उसके बाद कर्सर दिख छोटा रहा है होने की मेरा वजह से हम देख नहीं कर्सर? पाए थे। कर्सर जी दिख रहा है माता मेरा? जी, जी माता जी जी दिख रहा देखिए है। जी माता यहाँ जी। बीच हाँ हाँ में, माता जी दिखाई दे रहा, हाँ हाँ, दिखाई दे रहा माता जी, ये दिखाई दे रहा। भगवान और श्रीमती राधा रानी है। यहाँ से ये देखिए, हाँ ये माता जी। पतली सी लाइन, जरा कर्सर को फॉलो करिए, ये पतली जी सी हाँ लाइन आ रही जी। है। जी जी ये जी माता जी। दिस वन, और ये यहाँ अयोध्या धाम होते हुए, ओ अच्छा ओ माता जी, माय अब ओ देखिए माय समझने को गॉड। नहीं आया, लेकिन वैकुंठा कभी को क्रॉस प्रहलाद जी करते मिले। हुए हाँ ये माता जी, अब वैकुंठ दिखाई दिए। धाम ओ आ गया। अच्छा, ये अयोध्या आ धाम रही है, से होते हुए। हाँ, ये वैकुंठ धाम आ गया। हाँ जी माता जी। ठीक है। हाँ और हाँ माता जी, आई ये आई। वैकुंठा से क्रॉस करते हाँ हुए कारण अर्णव सागर से होते हुए, जिसको विरजा नदी भी कहते हैं, वाह। और ये आगे, हाँ, महेश धाम, शिव जी के धाम यहाँ। और ये देखिए, ये आ गए भौतिक जगत में, अच्छा माता और जी। ये ब्रह्मा जी के लोक में, और ऐसे ये पहुंची विभिन्न जगहों पर। ये हमारा क्या है, त्रिलोकी है, भू भुव स्वः। ठीक है ना? अच्छा माता जी। ये मतलब कहने का तात्पर्य है पूरे भौतिक जगत में, ऐसा नहीं है कि पाताल में लोग नहीं करते, पाताल में भी करते हैं। हाँ लेकिन माता जी, ज्ञान होना, जैसे अब ज्ञान हुआ कि हरे कृष्ण मंत्र होता है और उसका जाप करना है। पहले तो ऐसे सुनते रहते थे कैसेट में कि कोई भजन आ जाए, तो लेकिन नॉलेज तो नहीं थी ना। अब ये जब ज्ञान प्राप्त हो गया संस्था के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से और गुरुओं के माध्यम से माता जी, तभी आदमी कोई बढ़ पाता है, नहीं तो कितने ही जन्म निकल जाते हैं और नहीं एग्जैक्टली। मालूम पड़ता। तो देखिए, तो ये तो माता जी भगवान भी बहुत देखते महान हैं है ना कि मंत्र। कौन व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उसको ही भगवान उपलब्ध करवाते हैं। वरना देखिए, हाँ प्रीचिंग तो माता। बहुत लोगों को की जाती है। अब आप देखिए ग्रुप में और कितने सारे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, हजारों लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं। मतलब रोज सुबह ग्रुप में मैं मैसेज डालती हूँ, है ना, 10-12 ग्रुप्स में डालती हूँ मैसेज। उसमें से देखिए अभी तो 38 लोग ही हैं, है ना? तो माता जी, भगवान की और कृपा होगी कि और लगन से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। जब महिमा आपने इतनी ज्यादा बताई है, प्रभुपाद जी ने बताई है, तो आप आचार्य लोग हैं, आप गुरुओं से की तरह हैं, आप आचार्य लोग। गुरु तो आप ही हैं जो सारा ज्ञान आपने दिया है, जिससे श्रद्धा हमारी डेवलप हुई है। नहीं तो कुछ पता नहीं था, हमने कहा कैसेट लगा लो, मंत्र जो है भक्ति के कैसेट लगा लो। तो माता जी, ये भगवान की कृपा है और आचार्यों और गुरुओं की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है खास तौर से कि एग्जैक्टली, उनका प्रभुपाद जी की ग्रंथ इतने कृपा अच्छे है। हैं। हाँ, अ, उनके ग्रंथ इतने अच्छे हैं और इतना सार लिखा है उन्होंने जिसकी की कोई लिमिट नहीं है माता जी। मैंने ये देखा है कि जितना जो है संस्कृत में दिया हुआ है उसको ही खोल के बहुत लिखा है उन्होंने। हरे कृष्ण माता जी। एंड प्रभु जी, आई एम ओनली द माउथ पीस, जिससे यंत्र से अ, जो ये गुरु परंपरा से ज्ञान आ रहा है, आई एम जस्ट द माउथ पीस, जिससे कि ये ज्ञान आगे लेकिन मतलब माता जी, आपको भगवान ने ही भेजा है कि लोगों को ज्ञान दो और उनको मुक्ति का मार्ग बताओ, जो कि सैकड़ों जन्मों तक नहीं मिलता है। भगवान ने खुद कहा है कि मेरा ज्ञान नहीं है, ये गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, वरिष्ठ वैष्णवों के मुख से सुना हुआ है, वही
just it is, I am speaking just like a mic. हाँ माता जी, माता जी पहले कभी माला नहीं जपी थी, नमस्कार है, हमारे यहाँ वैष्णव। तो माला माता जी जपने बहुत अच्छा लगे। पूछ रही, इसमें सारा तत्व आ गया जितना हम लोग रोज करते हैं। जी। तो कल हमने अभी भागवतम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं तृतीय स्कंद 20वां अध्याय का कल हमने 7वें श्लोक तक किया था। और 7वें श्लोक में हमने देखा था कि सूत गोस्वामी अब बोलना शुरू कर रहे हैं, है ना। और कल ये भी जाना था कि सूत गोस्वामी कौन है, इनको सूत क्यों कहा जाता है। और ये रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं। इनका नाम, जो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के सामने बैठे हैं, इनका नाम क्या है? उग्र श्रवा सूत, है ना। तो उनको कॉमनली ऐसे बोल दिया जाता है सूत गोस्वामी। तो अब जब जहाँ कहीं भी सूत गोस्वामी आए तो हमें याद रखना है कि ये सूत गोस्वामी है कौन। मतलब इन्होंने बहुत सारे कथाएं की हैं, जिसमें विभिन्न उपनिषदों के बारे में उन्होंने बताया है, अलग अलग पुराणों की चर्चा की है। इवन अगर आप वो देखें, जो नॉर्मल हमारे घरों में ना वो होती है सत्यनारायण की कथा, तो उसमें भी आता जी है जी कि सूत गोस्वामी जी बोले, है ना। जी 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 वर्णन। यस जी जी तो जी ये माता जी, सूत गोस्वामी हाँ जी ने जी। कहा। तो ये सूत गोस्वामी जी और कोई नहीं है, ये यही सूत गोस्वामी जी हैं, वो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। अब यहाँ पर अगर रोमहर्षण जी का नाम आता है ना, तो रोमहर्षण जी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि रोमहर्षण जी कौन है। तो रोमहर्षण जी सूत हैं, सूत पुत्र हैं। और रोमहर्षण जी का ऐसा है कि ये भी ना कथा कर रहे थे नैमिषारण्य में। और ये बात है कब की, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने ही वाला था। तो दुर्योधन आए थे, तो दुर्योधन ने क्या मांग लिया था? भगवान की नारायणी सेना चूज कर लिया थे। और अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, आप मेरे मेरे सारथी बनिए, मेरे साथ आप ही, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हो गए थे। और फिर ये हुआ कि बलराम जी किसके साइड होंगे? तो बलराम जी ने कहा कि मुझे ये युद्ध में भाग नहीं लेना है, ये परिवार के बीच में युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, ये एकदम शास्त्र के विरुद्ध है। कहते मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ, तीर्थाटन पे जा रहा हूँ। तो बलराम जी उस समय पूरे जो भारतवर्ष के तीर्थों में वो गए। और इसी तरह से वो कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य पहुंचे। तो नैमिषारण्य की भी अपनी महिमा है, इसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। और ये जो किसका चक्र था? एक्चुअली ब्रह्मा जी के पास भी एक चक्र है। तो संतों ने पूछा कि कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पर हम थोड़ा सा भी अगर भक्ति करें तो उसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र अपना फेंका, मतलब डाला। तो वो चक्र जहां पे गिरा, तो वहां पे उन्होंने कहा कि हाँ ये तीर्थ है, वहां यहाँ पर आप जा सकते हो। तो तब से वो नैमिषारण्य तीर्थ बन गया, है ना। चक्र तीर्थ के नाम से भी विख्यात है नैमिषारण्य। तो वहां पर जब बलराम जी पहुंचते हैं नैमिषारण्य में, तो क्या हो रहा था कि रोमहर्षण जी की कथा चल रही थी। और वो भगवत कथा बोल रहे थे, भगवान के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जो वहाँ वहाँ और संत समाज बैठा था उनके साथ में। तो वो भगवान की और बलराम जी की ही चर्चा कर रहे थे। और बलराम जी आए ना, तो वो उनको ऐसे अनदेखा कर दिया, उनको देखे तक नहीं कि बलराम जी आए। मतलब कि जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो ही वहां पहुंच गए, तो तब भी उन्होंने मतलब बिल्कुल भी उनका कुछ सम्मान तो दूर, उनकी तरफ देखे भी नहीं कि हाँ ये बलराम जी हैं, चलो इनका कुछ, इनको आसन दें या इनको बैठाएं या इनको इंट्रोड्यूस करवाएं, सबसे कुछ भी नहीं बोले। तो बलराम जी को गुस्सा आ गया। तो बलराम जी ने क्या किया, एक वहां कुशा का तिनका पड़ा था, वो फेंक दिया और उनका वध हो कर दिया। और वध करने के बाद वो जो सूत गोस्वामी थे वहां पर,
सूत गोस्वामी को व्यास पीठ पर, व्यास आसन पर बैठाया, और सूत गोस्वामी फिर आगे उन्होंने कथाएं करनी शुरू की। तो ये जो रोमहर्षण जी है, ऐसा पूर्व में भी ऐसी कथा आती है कि जैसे स्वर्ग में ना इंद्र जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जो अप्सराएं हैं नृत्य कर रही है, तो इंद्र इतने तल्लीन हो जाते हैं ना उसी नृत्य में कि उनके गुरु बृहस्पति देव आते हैं, तो वो उनकी तरफ देखते ही नहीं है, उनको आसन भी के लिए भी नहीं कहते हैं कि आइए गुरुदेव, प्रणाम भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो इसका क्या रिजल्ट होता है कि जब गुरु नाराज हो जाते, गुरु का हम ठीक से सम्मान नहीं करते, तो क्या होता है कि एक्चुअली गुरु को सम्मान की कोई हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है ना। तो उसके कारण क्या हुआ कि उनका यश कम हुआ इंद्र का, और बलि महाराज ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्र का सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया। तो गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए। इवन आप देखते होंगे कि जब मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में कथाएं चल रही होती हैं और भगवान का दर्शन खुलता है, पर्दा खुलता है भगवान का, तो दर्शन खुलने के साथ ही कोई कुछ भी, कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो रही हो, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की जय, या जो भी विग्रहों के नाम है ना, गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। इस तरह से भगवान को, जो भी वहाँ डीटीज हैं, उनका नाम लेके उनकी जय की जाती है। इसी तरह से अगर कोई सीनियर वैष्णव आते हैं तो वो उनको, उनको भी नाम लेके बोला जाता है। मान लीजिए कोई महाराज आए हैं, तो हिज होलीनेस, जो भी उनका नाम है, उनका जय, है ना, उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि हाँ ये ऐसे हैं। या कोई सीनियर वैष्णव भी आते हैं तो उनका, प्रभु जी का, माता जी का को नाम लेके उनका प्रणाम किया जाता है। हम ऐसे उनको प्रणाम कर सकते हैं, सिर शीश झुका के हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं। और हाँ देखिए, व्यास आसन की अपनी गरिमा होती है, तो अगर कथा चल रही है तो उसमें खड़े ना हो, ठीक है, खड़े नहीं हो सकते क्योंकि व्यास देव जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ प्रणाम कर सकते हैं, हम शीश झुका सकते हैं, हमारे कोई सीनियर आ रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरह से रोमहर्षण जी ने नहीं किया, तो जिनके बारे में कथा कह रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, उनका सम्मान भी उतना ही जरूरी है। तो ये रोमहर्षण जी की कथा है कि इनका वध बलराम जी ने क्यों किया। कई बारी लोग ये भी कहते हैं अरे बलराम जी को वध नहीं करना चाहिए था, व्यास आसन को मतलब अपवित्र हो गया। लेकिन व्यास आसन अपवित्र तब होता है जब हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं, हम वैष्णवों का सदाचार में कमी कर देते हैं। देखिए इस्कॉन में जो वो है, एक एटिकेट्स है, वैष्णव एटिकेट्स पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट है वैष्णव सदाचार। तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है कि कहाँ दंडवत करनी है, कैसे करनी है, भगवान के मंदिर में क्या प्रैक्टिसेस है, हमें कैसे करना चाहिए। कि जैसे भगवान के मंदिर में है तो कोई मतलब हम किसी और को प्रणाम नहीं कर सकते भगवान के अगर दर्शन खुले हुए हैं, है ना। और वहाँ क्या मतलब वो एटिकेट्स है, वो सारा एक कोर्स है। तो ट्राई करना चाहिए कि हमें वो सब भी सीखे। एक बुक भी आती है वैष्णव सदाचार की, वो ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उससे काफी सारा ज्ञान मिलता है कि कैसे हमें आचरण करना चाहिए मंदिर में, मंदिर के बाहर में क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8वें श्लोक से। उसमें कोई श्लोक से। प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये आपने व्यास पूजा के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया, लेकिन कुछ ऐसा भी जिक्र चला व्यास था पूजा कि नहीं प्रभु जी, कुछ व्यास आसन, व्यास आसन मैंने शब्द बोला, व्यास आसन पूजा बताया नहीं आप। बोला। अच्छा माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण माता। जी, व्यास पूजा होती है कोई इससे कोई, किसी वैष्णव का, सीनियर जो सन्यासी, हाँ उनका जो दीक्षा देते हैं, हाँ वो, उनका जब हाँ प्रभुपाद जी की जैसे होती है। हाँ जैसे आविर्भाव हरे दिवस, हरे कृष्ण।
तो वो उनकी व्यास पूजा मनाई जाती है उस दिन। माता जी कुछ ऐसा कोर्स चलने वाला था, कुछ व्यास पूजा का कुछ ऐसा था क्या? नहीं नहीं नहीं, व्यास पूजा नहीं प्रभु जी। अच्छा। व्यास अच्छा पूजा माता जी, तो हरे एक कृष्ण। इवेंट हो गया ना, हाँ हाँ। कि जब हमारे गुरु का वो आविर्भाव दिवस होता है तो उनका ग्लोरिफिकेशन हाँ होता है, वो एक वो हाँ, वो तो बताया गया माता जी। होता है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है हरे कृष्णा माता जी। जब जी। भी कोई वैष्णव ये बोलते हैं, मतलब भगवत गीता या भागवतम सुना रहे होते हैं, तो हम्म। हमें यही समझना चाहिए ना कि वो व्यास जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हाँ जी। व्यास आसन पर विद्यमान हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो व्यास जी के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते। 8वां श्लोक, ऋतुवाच। यस माता जी। जी पढ़ेंगे। सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडतनोः समायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञाहतं सञ्जात हर्षो मुनिमाह भारतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूत उवाच हरे धृत क्रोड तनो स्वमायया निशम्य गोरुध्वरणं रसातलात् लीलां हिरणाक्षं वज्ञाहतं संजात हर्षो मुनिमाह भारतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। उवाच हरेर्धृत क्रोडतनो स्वमायया निशम्य गोध्वरं रसातलात् हिरण्यक्षम् अवज्ञाहतं सज्जात हर्ष प्रमुनिम् आह भारतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रुतुवाच हरे धृतराष्ट्रकोऽन्दनोः स्वमायया निशम्य गोरुधरणं रसलालात् लीलां हिरण्यक्षमवज्ञहन्तं सज्जा सहर्षे मुनिमाः भारतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सूत उवाच हरे भृतकोरतनोः समायया निशम्य गोरोदरणं रसातलात् लीलां हिरण्याच मवज्ञयाहतं सञ्जात हर्षो मुनिमहाभारतः। हरे कृष्णा। माता जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सूतवाच हरेर्धृक्रोडतनो समाया निशम्य गोरुधरणं नृसातलात् लीलां हिरण्याकर्षं वज्ञाहतं जात हर्षो मुनिमहाभारतः। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सूत उवाच हरे धृत क्रोड तनो स्वमायया निशम्य गुरुध्वरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवयज्ञ हतं संज्ञात हर्षो मुनिमहाभारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए माता जी बोलिए। सूत उवाच हरेर्घृतकोदतनो समायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञाहतं संज्ञात हर्षो मुनिमाह भारत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सूत उवाच हरिर्धृतकोडतनु स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं
रसातलात् लीलां हिरण्याक्ष मवज्ञयायतम् संजात हर्षो मुनिमाह भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तय दंडवत प्रणाम। सोत उवाच हरे धृतक्रोडतनो स्वयमायया निशाम्य घोरोद्धरणम् रसातला लीलां हिरण्याक्ष अवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिम अह भारतः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कोई माता जी प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं तात्पर्य? मैं हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ दूं? हाँ जी, पढ़ो। ये पढ़िए प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। सूत उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हरे है भगवान का घृत धारण किया क्रोध सूकर का तनु शरीर स्व माया अपनी दैवी शक्ति से निशम्य सुनकर गौ पृथ्वी का उदाहरण उदार रसातलात समुद्र के गर्भ से लीलाम खिलवाड़ हिरण्याक्षम हिरण्याक्ष असो अवज्ञा अवज्ञा पूर्वक हतम मारा गया संजात हर्ष अत्यंत प्रफुल्लित मुनिम मुनि मैत्रेय से आह कहा भारत विदुर ने। माता जी हिंदी अनुवाद पढ़े? हाँ जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने आगे कहा, राजा भरत के वंशज विदुर श्री भगवान की कथा सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए, क्योंकि श्री भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर श्री मैत्रेय मुनि से इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। आगे माता जी पढ़े तात्पर्य। यस यस पढ़िए। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ यह कहा गया है कि श्री भगवान ने अपनी शक्ति से सूकर रूप धारण किया। उनका यह रूप वास्तव में बद्ध जीव का रूप नहीं है। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ उच्चतर नियंत्रण के अंतर्गत विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर सूकर रूप धारण नहीं करना पड़ा। श्री मद भगवद गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब भगवान इस पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे अपनी अंतर्निहित शक्ति के द्वारा कोई एक रूप में प्रकट होते हैं, यानी उनका रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का यह कथन कि जब भी ब्रह्म कोई रूप धारण करता है तो वह माया से उसे स्वीकार करता है, मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्ध जीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह अपने वश में है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी की गई है। माया उनके अधीक्षण में है। माया श्री भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह मायावादी विचारधारा कि जीवात्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा
प्रच्छन्न हो गया है, अवैध है। क्योंकि माया इतनी महान नहीं है कि वह परमेश्वर को भी प्रसन्न कर सके, कर ले। प्रसन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर प्रयुक्त हो सकती है, पर ब्रह्म पर नहीं। हरे कृष्ण हरे, माता जी। बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। यहाँ सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो ये श्लोक है, इसमें सूत गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार मैत्रेय मुनि और विदुर जी की कथा के बारे में बता रहे हैं कि विदुर जी बड़े खुश हुए। एक्चुअली ये कथा रिज्यूम हो रही है, कथा चल रही थी मैत्रेय मुनि और विदुर जी के, मतलब मैत्रेय मुनि सुना रहे थे और विदुर जी सुन रहे थे। क्योंकि विदुर जी ने उनसे कहा था ना कि मुझे वो वाली कथा सुनाइए जिसमें भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं सूकर रूप में। तो वो सुना रहे थे, तो फिर बीच में फिर पॉज आया, फिर शौनक और आदि ऋषि और सूत, क्योंकि ये वर्णन कौन कर रहे हैं कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे थे। ये नैमिषारण्य में बैठे सूत गोस्वामी जी व्यासासन पर बैठे हैं और वो शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जी की कथा। तो अब शौनक ऋषि आगे पूछते हैं कि मैं विदुर जी के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो जो सूत गोस्वामी जी हैं, वो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर उन्होंने छोड़ा था, है ना, जहां हिरण्याक्ष का वध हो गया था, हमने देखा था ना 19वें अध्याय में। तो कहते हैं कि विदुर जी बहुत प्रफुल्लित होते हैं क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से शुकर रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ही ऊपर निकाल दिया। तो ये सब सुन के ना विदुर जी भगवान की कथा ऐसी सुन के बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। और हिरण्याक्ष को वध जो की कथा है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो फिर विदुर जी मैत्री मुनि से आगे अब प्रश्न करेंगे, तो ये सारा बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ने शुकर रूप जरूर धारण किया था, लेकिन शुकर रूप धारण करने से भगवान की स्थिति में कोई इतना परिवर्तन नहीं आता कुछ, मतलब भगवान की स्थिति वैसी ही रहती है, यथारूप में ही रहती है। जैसे भगवान गोलोक में सर्वशक्तिमान है, तो जब वो सूकर रूप में भी आते हैं या जब वो कूर्म रूप में भी आते हैं, तब भी वो उतने ही शक्तिमान रहते हैं, सर्वशक्तिमान रहते हैं जितने कि वो गोलोक में है। ऐसा नहीं होता कि जब भगवान अपनी लीला करने इस भौतिक जगत में आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई या उनकी शक्ति में कुछ परिवर्तन आ गया या भगवान अब वो भगवान नहीं रहे। तो मायावादी का जिनका बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, मायावादी क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ब्रह्मास्मि कहते हैं कि देखो मैं मैं भी ब्रह्म हूँ। यहाँ ब्रह्म से क्या मतलब है कि ब्रह्म का अंश, है ना, जो अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ। हाँ, मैं इतना ज्यादा तपस्या कर लूंगा कि मैं परब्रह्म बनना चाहूंगा। परब्रह्म कौन है, भगवान है। तो जब मायावादी विचारधारा यही कहती है कि अभी हम क्योंकि भौतिक जगत में है, माया ने हमें क्या कर रखा है, अपने पाश में बांध रखा है, कैप्चर कर रखा है। इसलिए अभी हमें थोड़ा और एलिवेट होना है, अपनी चेतना को विकसित कर लेंगे ना तो हम परब्रह्म बन जाएंगे। जबकि प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाते हैं, जो सही जो नॉलेज है वो क्या है कि जो जीव है वो कभी भी कितनी भी तपस्या कर ले या कितनी भी भक्ति कर ले, वो भगवान नहीं बन सकता है। जीव सदैव जीव ही रहेगा और भगवत तत्व हमेशा भगवान ही रहेंगे वो, है ना। तो जीव कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। तो जब हम वैकुंठ में भी जाएंगे या गोलोक धाम में भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे। हाँ, भगवान जैसा स्वरूप जरूर मिलेगा,
लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव जो है भगवान बन जाएगा, नहीं। लेकिन मायावादी विचारधारा यही कहती है कि अभी है ना, जो हम क्या है कि ये ब्रह्म हूं मैं, और ब्रह्म कुछ तपस्या करने के बाद पर ब्रह्म बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया शक्तिशाली तो है, माया बहुत प्रबल है, लेकिन वो जीवों के लिए शक्तिशाली है, जीवों पर उसका बस चलता है। लेकिन भगवान की तो वो दासी है, भगवान को वो आच्छादित नहीं कर सकती, भगवान को वो प्रभावित नहीं कर सकती। तो इसी तरह से लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि देखो, श्री रामचंद्र जी ने ना बाली को छुप के मारा था, तो उसी का कर्मा लगा उन्हें कि उनको अंत समय में कोई भी नहीं था, उनका कोई स्वजन नहीं था, तो उनको भी एक बहेलिये ने मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अपना जो आविर्भाव और तिरोभाव कैसे होगा, भगवान कैसे लीला समाप्त करके जाएंगे, ये भगवान की मर्जी होती है। भगवान कोई कर्म फल से बंधे नहीं होते। भगवान इसलिए धराधाम पर नहीं आते कि वो कर्म फल से बंधे हुए हैं। भगवान क्यों आते हैं धराधाम पर? बताइए। भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी यस रक्षा मैम, करने के लिए। यस। और धर्म की स्थापना करने दुष्ट के को धर्म की नाश स्थापना करने करने के के लिए। लिए और धर्म की स्थापना स्थापना करने के लिए। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप देखिए तो अध्याय 4 के 15वें श्लोक में, नहीं, हाँ, 4.14 में भगवान क्या कहते हैं? ना माम कर्मणि लिम्पन्ति, यानी कि भगवान कोई कर्म फल में नहीं, कर्म फल की लिप्त वजह नहीं से होते। नहीं यहाँ आते, कोई उसमें नहीं फंसते हैं, है ना। ना माँ कर्माणि लिम्पन्ति, ना मे कर्म फले स्पृहा, ना कोई ऐसे कर्म फल की स्पृहा रहती है उनमें, कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती है कुछ भोगने की, है ना। तो कर्मफल उनको नहीं बांध सकता है ना। और चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण हम्म। वहाँ वहां नहीं, माया का वहां कोई प्रभाव नहीं रहता। जहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं है। ये बाइनरी वाला कंसेप्ट है, इधर 1 और 0, है ना। या तो कृष्ण होंगे या माया होगी, या तो कोई डिवोटी है मतलब भगवान पर का भक्त है, या फिर वो आसुरी प्रवृत्ति वाला है। दोनों साथ में नहीं हो सकते, है ना। तो हम्म। हम्म। यहाँ पर यही बताते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई माया आच्छादित कर लेती है। अब अगर जैसे मायावाद की अगर बात की जाए कि भाई ठीक है, आप कहते हैं कि आप भगवान बन जाएंगे, तो आपके यहाँ कोई भगवान है क्या? कोई तो होंगे ना जो ब्रह्म से पर ब्रह्म बन गए होंगे। तो क्या वो ऐसे उनकी कोई कथा है चल रही है या कुछ है क्या? तो अगर वो कहते कि हाँ जी परम ब्रह्म बन गए, हाँ ये बहुत तपस्या की इन्होंने, अभी परम ब्रह्म हो गए, तो जो परम ब्रह्म व्यासासन पे बैठेंगे तो उनको व्याधियां भी होती है, उनको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, उनको ये नित्य क्रिया के लिए भी जाना पड़ता है। तो ऐसे कैसे व्याधियां भी आ रही है, कभी फीवर हो रहा है, कभी बुखार खांसी आ रही है। तो ये सब क्या है? ये सब यही है कि परब्रह्म अगर सर्वशक्तिमान है तो उनको ये खांसी बुखार क्यों हो रहा है, उनको ये नित्य क्रिया के लिए क्यों जाना पड़ रहा है ना। तो वो परब्रह्म नहीं हो सकता। जो जीव है, जो जीव तत्व है वो जीव तत्व ही रहेगा, और जो परब्रह्म है वो परब्रह्म ही रहेगा। भगवान भगवान है, और हम जो व्यष्टि आत्माएं हैं, जो जीव तत्व हैं, हमारी अपनी एक अस्तित्व है। हम कभी भगवान बन ही नहीं सकते, चाहे हम जितनी भी भक्ति कर ले या जितनी भी तपस्या कर ले, अपने जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण कर ले, कुछ भी कर ले, हम भगवान
नहीं बन सकते, है ना। तो जो ये मायावाद है, यहाँ पर प्रभुपाद जी पूरा खंडन करते हैं उस मायावाद विचारधारा का, कि कभी भी माया इतनी विराट नहीं हो सकती कि वो भगवान को प्रच्छन्न कर ले या भगवान को कैप्चर कर ले। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये फिट नहीं बैठती है यहाँ पर। जो भक्ति से भक्ति की जो विचारधारा है, जो अद्वैत है, वो सॉरी जो द्वैत है, द्वैत वाली जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ फिट बैठती है, कि द्वैतता है कि हम भगवान के अंश हैं। हम कभी भी इतने विकसित नहीं हो सकते, अपने को इतना एलिवेट नहीं कर सकते कि हम भगवान बन जाए। हाँ, इतना एलिवेशन हम कर सकते हैं, अपना इतनी चेतना विकसित कर सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाए, भगवत धाम में पहुंच जाए। तो देखिए ऐसा भी आता है, जैसे लोग कहते हैं कि देखो वशिष्ठ जी इतने बड़े पंडित थे, इतने बड़े ऋषि थे, उन्होंने कुंडली मिलान कैसा किया श्री राम जी का और सीता जी का, कि उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां ही कठिनाइयां आती रही। बेचारे रामचंद्र जी कैसा उनका विवाह हुआ कि पूरी फैमिली का ऐसे हो गया, उनको गमन करना पड़ा, और उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तो ये कैसी उन्होंने कुंडली मिलाई थी। तो यहाँ भगवान किसी कुंडली से ऊपर है, भगवान को कोई ऐसा प्रारब्ध काटने के लिए यहाँ नहीं आते। भगवान किस लिए आते? अपनी लीला करने के लिए आते। भगवान तो वनगमन, तो उनका मकसद ही था यहाँ आने का, उनका एक मोटिव ही यही था कि वो वनों में जाएं, और जो आसुरी शक्तियां हैं जो साधुओं को परेशान करते हैं, वो उनका उद्धार करें। और उन्हें अपने, अगर वो वन ना जाते तो फिर लंका कैसे जाते, अपने इतने जो उनका प्रिय जो भक्त था, है ना, जय विजय जो थे, उनका उद्धार कैसे करते। तो भगवान तो अपनी सारी ये लीला करने के लिए आते हैं, और लोग क्या कहते हैं कि देखो रामचंद्र जी को कितना कष्ट भोगना पड़ा, देखो जब उनको नहीं छोड़ा कर्मा ने तो हमें क्या छोड़ेगा, ये बेकार है ये सब भक्ति वक्ति, इसमें कुछ होता नहीं है। जब राम जी खुद ही नहीं अपने दुख दूर कर पाए तो हमारे क्या करेंगे। तो ऐसे ऐसे चीजें लोग बोलने लगते हैं। तो लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड खंडन करते हैं कि माया प्रबल जरूर है, लेकिन किसके लिए प्रबल है? हम बद्ध जीवों के लिए प्रबल है। लेकिन जहां कृष्ण है, जहां राम है, माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। भगवान की दासी है माया। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बड़ा अच्छा समझाया गया है। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी इसमें एक शब्द आया प्रयच्छन्न, इसका क्या अर्थ हुआ? आच्छादित कर देना, कैप्चर कर लेना, मतलब जैसे अच्छा। सूर्य को बादल ढक लेते हैं। जी जी माता जी, ठीक है, थैंक यू माता जी। हरि बोल। अगला वाला कर सकते हैं क्या? हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी ये जो कृष्णा। हम मायावादी बोल, हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी ये हम मायावादी बोलते हैं, ये जो हमारा जो भौतिक जगत वाले हम लोग जो सारे लिपटे हुए हैं, ये मायावादी वर्ड किसके लिए यूज होता है? मायावादी उनके लिए यूज होता है जो माया को इतना प्रबल समझते हैं कि वो भगवान को भी अपने पाश में बांध सकती है ना। वो कहते हैं अहम हम्म, ब्रह्मास्मि, और कहते हैं कि मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊंगा। अभी भौतिक जगत में हूँ इसलिए माया ने अच्छा मुझे कैप्चर कर रखा है, लेकिन अच्छा जब अच्छा, इस भौतिक जगत से छूट के जाएंगे तो हम भगवान बन हम्म, जाएंगे।
ठीक है माता ऐसे जी, विचारधारा वाले लोगों को प्रभुपाद जी क्या टर्म यूज करते हैं उनके लिए? मायावादी। कि ये ठीक है माया माता जी, ही सब कुछ मानते हैं क्या आप, क्योंकि भगवान को भी माया आच्छादित कर लेगी। ठीक है ना? ठीक है माता जी, भगवान चाहे ठीक है माता भौतिक जगत में आए चाहे आध्यात्मिक जगत में आए, माया प्रकृति के गुण उनका कुछ भी उन पर प्रभाव जी, नहीं डाल सकते। ठीक है माता जी, हरे हरे कृष्ण माता जी। जी। यहाँ माता जी एक जगह कल मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा हाँ। कि जो निर्विशेषवादी हैं जी। वो ही दो टाइप के होते हैं। एक तो जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं और हम्म। दूसरे निर्विशेषवादी ऐसे जो के मायावादी हैं। ऐसा है हाँ। क्या? ये दो हाँ ऐसे, कैटेगरी हैं? हाँ ऐसे भी कह सकते हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, मायावादी और निर्विशेषवादी इनमें हम्म। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस माता जी यही है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो एटलीस्ट भगवान का अस्तित्व तो मानते हैं। वो अपने को मतलब वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं, है ना, उनका ऐसा है। लेकिन जो मायावादी है वो भगवान की ही शक्तियों को, भगवान को ही वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में यूज कर ले, मतलब प्रस्तुत करते हैं कि हाँ भगवान भी माया से क्या है, प्रभावित हो जाते हैं। भगवान की शक्तियां जो हैं कम हो जाती है भौतिक जगत में आके। अच्छा, तो माता जी जो कर्मकांडी लोग होते हैं उनको हम मायावादी में इंक्लूड करेंगे कि निर्विशेषवादी में? कर्मकांडी जो लोग होते हैं माता जी वो भगवान को तो मानते हैं लेकिन वो फ्रूटिव एक्शंस के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं ना। मतलब कि जैसे देवी देवताओं की पूजा में ज्यादा होते हैं। भगवान को तो मानते हैं लेकिन कहते हैं अरे देखो भगवान तो इतना देते नहीं है, देवी देवताओं के पास चलते हैं, वो जल्दी से कामना हमारी पूरी कर देंगे, हम्म। है ना। जी 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 तो जी। मतलब माता, हरे कृष्ण उनका माता जी। पूरा जैसे एक भक्त है, भक्त की पूरी डेडिकेशन शरणागति भगवान के प्रति होगी। लेकिन जो कर्मकांडी लोग हैं उनकी शरणागति किसी एक जगह पर नहीं होती। उनको जहां से लाभ मिलेगा ना, जैसे अपॉर्चुनिस्ट यहाँ से होते हैं ना, कि जहां उनको अच्छा लग रहा है ना वो वहां पर मेन सरेंडर हो जाएंगे। और जैसे ही उनका मतलब काम ये है कि खत्म अब हुआ वहां से वो अच्छा अब चलो दूसरी जगह चलते हैं। जी हरे माता कृष्ण जी। माता जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है काफी। जी। कर्म कांड जो है हमेशा ही हम लोगों की भक्ति में जो है इंफीरियर बताया गया है और भक्ति ही सबसे सर्वोप्रिय है। शास्त्रों में भी है, बताया भी गया है, सही भी है। अब कर्म कांड जो है इसके लिए वेद पुराण और उपनिषद जो है इंफीरियर बताए जाते हैं क्योंकि इनमें देवी देवताओं की पूजाओं की ज्यादा है और ये सब मोहित होते हैं उससे लोग। तो अब माता जी ये जो देवी देवताओं की पूजा है, वेद पुराण उपनिषद जिनके लिए कहा जाता है कि इनकी तरफ न जाइए, तो हम्म। ये भी तो व्यास जी देव जी द्वारा पूर्व में लिखे गए हैं। यस और एग्जैक्टली। व्यास जी देव जी हाँ। ने ही जो है वो लिखे हम लोगों के शास्त्र जो कि ऑथेंटिक हैं। जो है भगवत गीता है, भागवतम है। तो माता जी ऐसे कैसे जो है व्यास देव जी ने इन वेद पुराणों और उपनिषदों की राइट। रचना कर दी कि देवी देवताओं को भगवान कह दिया गया है और हम भी जब पूजा करते हैं जैसे बृहस्पति की करते हैं तो बृहस्पति भगवान को भगवान करके है पूजा के अंदर उसका हिस्सा। हम्म। तो ये थोड़ा सा जो है राइट। जी जी हाँ, जी। हरे कृष्ण। अभी वेद व्यास जी ने कैसे ऐसा काम कर दिया। देखिए प्रभु जी, जब हम भौतिक जगत में हैं, हम क्या हैं, बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव एकदम से जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, क्वांटाइजेशन, स्टेप बाय स्टेप होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। तो जैसे कुछ क्वांटम्स में कुछ धीरे धीरे एक एक स्टेप में इतना हो गया फिर ऐसे हो गया। तो हमारी भी चेतना विकसित एकदम से नहीं होती है कि हाँ एकदम से हम भगवान के भक्त बन गए। तो वो चेतना जो है धीरे 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 धीरे
उसमें जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, है ना। जैसे बताया गया कि पहले व्यक्ति देवी देवताओं का पूजा करता है, फिर वो देवी के पास आता है जो माया देवी दुर्गा देवी है, फिर वो शिव जी का भक्त बनता है और शिव जी उसको रीडायरेक्ट करते हैं भगवान के तरफ, है ना। ऐसा ऐसा भी आता है। और दूसरी चीज है कि देखिए, जब तक चेतना विकसित ना हो, हम भक्ति में आ गए, जरूर आ गए, लेकिन अभी वो हम शुद्ध भक्ति के लेवल पर नहीं आए हैं, तो हमें कर्मकांड तो करना ही पड़ेगा। जैसे हमें श्राद्ध करना ही पड़ेगा, जैसे हमारे घर में और संस्कार होते हैं, जैसे कोई बच्चा जन्म होता है उसका, तो उसका नामकरण संस्कार, उसका मुंडन संस्कार, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हम वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हैं। अगर आप 2.54 में देखेंगे तो माधवेंद्र पुरी पाद जी यही बोलते हैं कि अब तक मैं कर्मकांड कर रहा था, लेकिन अब मुझसे ये कर्मकांड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे हर तरफ कृष्ण ही दिखते हैं, है ना। तो ना तो मैं अब तर्पण कर पाऊंगा, ना तो मैं अब त्रिसंध्या कर पाऊंगा, ना मैं, वो कहते हैं, मैं अब सब चीज से निवृत्ति ले लेता हूँ। हे स्नान मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हे तर्पण मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो इवन स्नान को कहते हैं, क्योंकि अब वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ गए। अब वो स्नान करें ना करें वो तो शुद्ध है, ठीक है। वो तर्पण करें या ना करें, वो तो भगवान के भक्त हो गए ना, तो उससे उनके पितरों को तो मतलब एकदम परम गति मिल गई। जो मतलब परम गति से मेरा मतलब है कि जो भी उनको श्रेष्ठ गति मिलनी चाहिए वो मिल गई, है ना। तो अभी वो कर्मकांड करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक हम वो शुद्ध भक्ति के लेवल पर नहीं पहुंचते, तब तक तो हमें वो कर्मकांड करने ही पड़ेंगे। लेकिन कर्मकांड करें, है ना, जैसे पितरों के लिए करें, जैसे अपने बच्चों के लिए, ठीक है, जो उनका मुंडन संस्कार, जो षोडश संस्कार बताए जाते हैं वो करने चाहिए। लेकिन क्या है कि हमें कर्म बंधनों में अगर हम बंधेंगे तो फिर वो डिफिकल्टी होगी हमारे लिए। उसमें कर्म बंधनों में नहीं फंसना है। सारा कुछ जो भी कर्मकांड भी कर रहे हैं, तो अगर हमें ज्ञान ज्ञान है गुरु के, हम गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें जो जो भी सारे कार्य हैं हमें वो भगवान के निमित्त ही करने हैं, भगवान को ऑफर करके ही करने हैं, क्योंकि भोक्ताराम कौन है? भगवान है। इस तरह से तो व्यास देव जी ने इसलिए नहीं लिखा कि हम अपनी कामनाएं पूर्ण करते रहें। व्यास देव जी ने तो इसलिए लिखा कि इनके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करते करते व्यक्ति भगवान की ओर अग्रसर हो जाए, भगवान की ओर इंक्लाइंड हो जाए। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? हरि बोल। ठीक है, फिर आज समय भी हो गया है, 7 बज चुके हैं। थैंक यू सो मच। और हम लोग आज का यहीं पर विराम करते हैं, आज का ये सेशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद हरे प्रणाम आपका। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सादर प्रणाम, सबको माता सादर जी प्रणाम। माता जी आज कार्तिकेय का बर्थडे है, उसको विश करना। हरि बोल। तो हम कार्तिक प्रभु के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम
हरे राम राम माता जी राम कविता हरे माता हरे। जी, आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद माता जी। और शुभकामनाएं, कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं। आज बढ़िया से भगवान हरे जी को कृष्णा भोग माता जी, लगाएंगे दंडवत बाकी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हैप्पी हरे कृष्ण कृष्णा। कॉन्शियस बर्थडे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी दंडवत माता जी, प्रणाम। सभी प्रभु जी का दंडवत